बीस दिसंबर 1980 रात 2 बजे। बहुत तेज और ठंडी हवाएं चल रही थी। हर तरफ धुंध फैली हुई थी। आज मैं शहर से वापस घर आ रहा था, अपने गांव में। मुझे नहीं पता था कि गांव में इतना कोहरा और इतनी धुंध होगी कि मुझे रास्ता देखने में भी दिक्कत होगी। मैं जैसे ही बस से उतरा तो सीधा अपने गांव की कच्ची सड़क पर चलने लगा। मुझे चलने में बहुत ज्यादा दुश्वारी हो रही थी। धुंध इतनी ज्यादा थी कि मुझे अपने से आगे 2 कदम पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे पास एक लालटेन थी जिसको मैंने जलाया हुआ था। वो लालटेन मैं हमेशा गांव अपने साथ लेकर आता था, क्योंकि उस दौर में मेरे पास टॉर्च वगैरह नहीं होता था। तो ये लालटेन मैं हमेशा सफर के दौरान अपने पास रखा करता था। आज भी मैं लालटेन जलाए आगे चलता हुआ आ रहा था। सड़क बहुत ज्यादा वीरान और सुनसान और धुंध में डूबी हुई थी। धुंध की खुशबू चारसू फैली हुई थी, जो मेरे अंदर उतरकर मुझे और भी डरा रही थी। ऐसे लग रहा था कि शायद इस धुंध भरी रात में सिर्फ मैं ही अकेला एक इंसान हूं जो बाहर भटक रहा हूं, या शायद कोई ऐसे भी मखलूकात होंगी जो गैर इंसानी हो। अभी मेरे जहन में ये ख्याल आया ही था कि मुझे ऐसा लगा मेरे कान के पास आकर कोई हल्की सी आवाज में हंसकर पीछे हटा है। वो हंसने की आवाज बहुत ज्यादा सुरीली थी। ऐसे लग रहा था कि सुर में डूबी हुई किसी नटखट लड़की की आवाज है जो मेरे कानों के साथ टकरा रही है। मैंने फौरन पलट कर देखा, कौन हो, कौन है यहाँ पर? वहां कोई भी नहीं था। मैं तेज कदमों से आगे बढ़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन धुंध मुझे बार बार रोक रही थी। मैं जितना तेज कदम चलाने की कोशिश करता, धुंध की मोटी दीवार मेरे सामने आ जाती। गांव के रास्तों से तो मैं बखूबी वाकिफ था। मेरी आंखों पर कोई पट्टी बांधकर भी चलने को कहता तो मैं सीधा घर पहुंच जाता, लेकिन आंखें खुली हो और कुछ दिखाई ना दे तो एक खौफ तारी हो जाता है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। अपनी लालटेन की रोशनी में मैं अभी भी कदम बढ़ाता आगे बढ़ रहा था। तभी एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरे कंधे पर किसी ने बहुत जोर से हाथ रखा हो। मैं घबराकर पीछे पलटा और कहने लगा, भाई कौन है, कौन मुझे सता रहा है, कौन है यहाँ पर, सामने आओ। कोई नहीं था। वो जो कोई भी था उस धुंध भरी रात में मुझे सताने के लिए आया था। अब मेरा दिल बहुत डर गया था। मैं आगे कैसे बढ़ूं, क्योंकि ठीक 3 से 4 कदमों के बाद गांव का पुराना कब्रिस्तान शुरू हो जाना था। आधी रात के कब्रिस्तान के पास से गुजरने का ये मेरा पहला तजुर्बा था। पहले मैं गांव आया करता था, जब मुझे छुट्टी होती थी तो मैं सीधा गांव पहुंच जाया करता था, लेकिन आज मैं बहुत देर से निकला था। मेरे एक दोस्त की शादी थी जिसकी शादी में मुझे रुकना पड़ गया, और उसकी शादी से ही सीधा मैं अपने गांव के लिए निकल पड़ा था। मुझे चाहिए था कि मैं इतनी रात का सफर कभी भी ना करता, लेकिन मैं मजबूर था। मेरे पास वहां पर आज रहने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि मैं जहां पर रहता था वहां से निकल आया था और शादी किसी और जगह पर थी। खैर, जो भी था, अब घर तो जाना था। तभी मैं आगे बढ़ने लगा। जो ही मैं आगे बढ़ रहा था, मेरे कानों के साथ एक बहुत डरावनी आवाज टकरा रही थी। आवाज ऐसी थी जिस तरह से इतनी शदीद रात को कोई छोटा बच्चा रो रहा है, जैसे कोई नौमौलूद बच्चा होता है, कोई पैदाइशी बच्चा। उसकी रोने की आवाजें गूंज रही थी, और आगे था भी कब्रिस्तान। मैंने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जो ही मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे बहुत तेज कदमों से कोई भाग रहा है। मैंने पलट कर देखा लालटेन की रोशनी में, तो कोई भी नहीं था। वल्लाह आलम कौन था जो मुझे सता रहा था, डरा रहा था और मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। मैं फिर आगे बढ़ने लगा। अब कब्रिस्तान का सिलसिला शुरू हो चुका था।
वहां पर बहुत घने दरख्त थे सड़क के ऊपर। सड़क के उस हिस्से पे जहां पर कब्रिस्तान था, खास तौर पर घने दरख्तों के झुंड थे। वहां पर धुंध खासी कम महसूस हो रही थी। दरख्तों के झुंड होने की वजह से धुंध जितनी भी फैल जाती उन दरख्तों के ऊपर, वो उस तरह से नहीं जम सकती थी। मैं फिर आगे बढ़ने लगा। रोने की आवाज और करीब से करीब तर होती जा रही थी। ऐसे लग रहा था मैं आगे कदम बढ़ाऊंगा तो मेरे सामने कोई बच्चा खड़ा रो रहा होगा, लेकिन दूर दूर तक मुझे दिखाई कोई भी नहीं दे रहा था। मैं अपनी लालटेन की रोशनी में बार बार आगे भी देखता और पीछे भी। अगर मैं आगे गौर करता तो मेरे पीछे से कोई आवाज आ जाती, और अगर मैं पीछे गौर करता तो आगे से उस बच्चे के रोने की आवाज। यहां तक कि मैं कब्रिस्तान के दरमियान तक पहुंच गया था। तभी एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरी कमीज किसी ने पकड़ी है, और उसकी पकड़ने की जो हाइट एक छोटे बच्चे जितनी है। उसने मेरी कमीज को पकड़ा हुआ था एक कोने से और कह रहा था, रुक जाओ, मुझे भी साथ जाना है। मैं घबरा कर पीछे हटा। मैंने लालटेन की रोशनी में देखा एक छोटा सा बच्चा था। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी काले बुर्खे में। उनको देखकर मैं घबरा कर पीछे हटा और मैं कहने लगा, कौन हो तुम लोग और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? उस औरत ने कहा कि हम लोग मुसाफिर हैं, बस हमें यहाँ पर उतार कर चली गई। धुंध इतनी ज्यादा थी और हमें गांव का रास्ता नहीं आता। हम लोग किसी के इंतजार में खड़े थे कि यहाँ पर कोई आएगा तो हम उसके साथ चले जाएंगे। मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, वो ठंड से काफी देर से रो रहा है। हमारी मदद करो और हमें गांव की आबादी तक छोड़ दो। मैंने कहा कि ठीक है, मैं गांव की तरफ ही जा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे चलते आओ। अब जब मैं चल रहा था तो मेरे पीछे कदमों की कोई आहट नहीं थी, जबकि जब मैं पलट कर देखता था तो वो मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। या खुदा खैर, मेरे कदमों की आवाज है तो उनके कदमों की आवाज क्यों नहीं है? जबकि सड़क के शुरू में तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे पीछे कोई भाग रहा है। इनके कदमों की आहट क्यों नहीं है? क्या ये नंगे पांव हैं? मैंने जानबूझकर अपनी एक चीज जमीन पर फेंकी कि मैं उनके पांव देख सकूं। जो ही मैंने लालटेन की मदद से अपनी कोई चीज उठाने के लिए उनके पैर देखे तो जो मंजर मेरी आंखों ने देखा वो जान निकाल देने से कम नहीं था। उन दोनों के पैर थे ही नहीं। ऐसे लग रहा था कि पैरों वाली जगह खाली है और वो हवा में है। बस वही एक लम्हा था। मैंने लालटेन दूर फेंकी और चीखें मारता हुआ वहां से भागने लगा। फिर क्या धुन, क्या सन्नाटा, क्या रात और क्या रास्ता। भागता 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 शोर मचाता हुआ मैं जा रहा था। मेरे पीछे बहुत डरावने चीखों पुकार थे, मत जाओ, रुक जाओ, हमें भी साथ ले जाओ, मत जाओ, रुक जाओ। ये आवाजें गूंज रही थी और मैं भाग रहा था। जब गांव के घरों की रोशनी शुरू हुई तो सब दिखने लगा। ऐसे लग रहा था कि मेरी बेनूर आंखों में नूर आ गया हो। धुंध का सफेद पर्दा हट गया था। तभी मैं अपने गांव के चौक से भागता भागता अपने घर की गली में दाखिल हो गया। मेरा शोर सुनकर आसपास के गांव के कुछ लोगों के घरों में भी हलचल हुई। शायद उन लोगों ने खिड़कियां खोली होंगी। इतनी रात को गांव में कोई बाहर नहीं निकलता। मैं और तेज भाग रहा था। अपने घर पहुंचा और घर के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। दरवाजा खोलो, वो मुझे मार देगी। अब्बू दरवाजा खोले, वो मुझे मार देगी। वो तो गहरी नींद में कमरों में सोए हुए थे, जबकि वो चीखों पुकार इतने करीब आ रहे थे कि जैसे हवा में लहराते हुए कुछ वजूद मेरे पीछे लग गए हों। मैंने दीवार फलांगी और घर के अंदर छलांग लगा दी और शोर मचा दिया। घर वाले समझे चोर आ गया है। अब्बू जो ही एक बड़ा सा डंडा उठाकर बाहर आए तो मैंने कहा, मैं हूं। अब्बू कहने लगे, तुम अंदर कैसे आए और तुम इतनी रात को यहां पर कैसे पहुंच गए? मैंने कहा कि मुझे अंदर लेकर जाए, वो मुझे मार देंगे। अब्बू शहर में बाहर निकले तो कुछ भी नहीं था। दो काले स्या उल्लू हमारे घर की दीवार पर बैठे हुए थे, जिन्हें अब्बू ने उस डंडे से उड़ा दिया और वो शोर मचाते मचाते वहां से भाग गए। उसके बाद
मैं कांप रहा था। मेरे आसपास मेरे वालिदैन और मेरे भाई बहन थे। तुम कैसे आ गए? तुमने तो अभी आना ही नहीं था। बोलो बेटा, तुम कैसे आ गए अहमद? ना तुमने बताया और तुम आ गए। मैंने ने कहा कि मुझे छुट्टियां थी पूरी 5, और आज मेरे दोस्त सकलैन की शादी थी। उसकी शादी अटेंड करने के बाद मैंने सोचा मैं भी गांव के लिए निकल जाता हूँ। रास्ते में बस खराब हो गई। जिस बस ने 10 बजे आना था उसने रात 1 बजे पहुंचाया। तभी गांव की सड़क पर इतनी धुंध थी कि मैं अंदर आने के काबिल ही नहीं रहा। मैं बड़ी मुश्किल से लालटेन जलाए अंदर आ रहा था। आप लोग जानते हैं, कब्रिस्तान वाले रास्ते पर एक औरत और एक बच्चा मेरे पीछे लग गए। जैसे ही कच्चे की सड़क शुरू हुई उन्होंने मुझे डराना शुरू कर दिया, और अभी भी वो मेरे पीछे उड़ते हुए आ रहे थे। वो जिन्नात थे, वो जिन्नात मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो जिन्नात थे जो मेरे पीछे उड़ रहे थे, भाग रहे थे। अब्बू कहने लगे, बाहर घर की दीवार के ऊपर 2 काले उल्लू बैठे थे, एक बहुत बड़े साइज का और एक छोटा। हाँ, वो वही माँ बेटा थे जो मुझे इंसानी रूप में कब्रिस्तान के पास नजर आए। उसके बाद एकदम मेरे ऊपर बेहोशी तारी हो गई। मैं लेटा और सो गया, यहां तक कि अगले दिन मैं 10 बजे जागा। वो खौफ, वो रात का सारा मंजर मेरी आंखों में अभी भी था। मेरे जिस्म में इतना शदीद दर्द था कि ऐसे लग रहा था मेरे पूरे जिस्म को किसी ने बहुत मारा हो, जैसे किसी ने मुझे बहुत तशद्दुद किया हो। मैं चिल्ला रहा था, चीख रहा था दर्द से। मेरे भाई बहन, मेरे मेबू बहुत ज्यादा परेशान थे। जैसे कैसे करके मैंने हिम्मत करके खुद को संभाला। कुछ खा पी कर मैंने अब्बू से कहा कि मुझे कोई दवाई ला दें। मेरे अब्बू हकीम साहब के पास गए। हकीम साहब ने एक दर्द दूर करने की दवा तो दी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। हकीम साहब ने कहा कि अगर ये दवाई असर ना करे तो इसको किसी मौलवी साहब के पास लेकर जाओ, क्योंकि ये जिस्मानी दर्द नहीं लग रहे, ये जिन्नात के दिए हुए दर्द लग रहे हैं, जहां से ये रात को भाग कर आया था। मौलवी साहब के पास गए तो मौलवी साहब ने दम किया। मौलवी साहब दम करते जा रहे थे और मेरा जिस्म अकड़ता ही जा रहा था। मेरा जिस्म इतना शदीद अकड़ गया था कि मैं बैठ नहीं पा रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ही मैं जरा सा भी हिलूंगा मेरे जिस्म की सारी हड्डियां टूट जाएंगी। मौलवी साहब उठे, दम करते करते 2 दफा उन्होंने मेरी कमर के ऊपर जोर जोर से थप्पड़ मारे। जैसे उन्होंने थप्पड़ मारे मुझे ऐसा लगा मेरे हलक से कुछ बाहर आ रहा है। मैं फौरन वहां से उठकर बाहर भागा और मुझे बहुत सख्त वॉमिटिंग शुरू होगी, मुझे बहुत उल्टियां आई। उसके बाद मेरी हालत कुछ ठीक हुई। मेरे जिस्म का दर्द पूरी तरह से ठीक हो चुका था। मैंने हाथ मुंह धोया, मौलवी साहब के पास बैठा, उन्हें रात वाला सारा किस्सा बताया। मौलवी साहब का ये कहना था कि रात को गांव की बाहर वाली सड़क पर बहुत से जिन्नात हैं जो अपना आप जाहिर करते हैं। वो सब जिन्नात कब्रिस्तान के उन पुराने दरख्तों पर रहते हैं जहां पर इंसान बिल्कुल आते जाते नहीं है। कब्रिस्तान के करीब दरख्तों का एक बहुत बड़ा भारी सिलसिला था। वो दरख्त कब से थे कोई नहीं जानता। वो दरख्त क्यों थे इतने ज्यादा ये भी कोई नहीं जानता। उन दरख्तों की हकीकत एक पुरस्कार हकीकत थी। कुछ लोग कहते थे कि वहां पर किसी दौर में एक शाही जिन था जिसने अपने काफिले के साथ बसेरा किया था और वो इन दरख्तों में छुपे थे। पहले ये दरख्त बहुत छोटे और फासले फासले पर होते थे, फिर जिन्नात ने यहाँ पर बहुत से दरख्त उगा दिए। उसके बाद जिन्नात का काफिला यहाँ से चला गया, लेकिन वहां पर और बहुत से जिन्नात रहते हैं। कहते हैं कि वो जिन्नात का हिस्सा है। वो कब्रिस्तान के बहुत पीछे करके है, वहां पर कब्रें भी नहीं है, लेकिन वो एक पुरस्कार बहुत घने दरख्तों का सिलसिला है। तकरीबन आधा किलोमीटर तक वो दरख्त फैले हुए हैं। वो इतने घने, इतने पुराने और इतने बड़े बड़े दरख्त हैं कि उनको काटने के बारे में अगर कोई सोचे भी तो उसको कोई मखलूक आकर रात को बहुत मारती थी। तो मौलवी साहब ने कहा कि वो वही जिन्नात हैं जो इंसानी रूप में रात को वहां पर देर तक आने वालों के पीछे लग जाते हैं। अब इस गांव में रात के बाद कोई भी नहीं आता।
ज्यादा से ज्यादा भी अगर कोई आए तो मगरिब की अजान तक, उसके बाद लोग उस रास्ते पर भी नहीं जाते। बहुत से लोगों ने जाने की कोशिश की तो जिन्नात ने मुख्तलिफ रूप में रोक कर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसलिए पूरा गांव जानता है कि वहां पर क्या है। दोबारा कभी भी इतनी रात को आने की गलती मत करना, क्योंकि एक दफा तो तुम उनसे बच कर आ गए, ऐसा ना हो कि अगली दफा वो तुम्हें नुकसान दे दे। ये मेरी एक कहानी थी। वैसे ये थी मेरी चैनल की कहानी। जिस अंदाज में आप लोगों को पसंद है उसी अंदाज में मैंने बनाई है। चैनल को जो लोग विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर ऐसे ही मैं हॉरर स्टोरीज लाती रहूंगी। आप सबका बहुत शुक्रिया।